तो यार अभी कैंग द कॉन्करर हाइप में है। फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग कैंग लोकी में दिखने वाला है, लेकिन फिर भी ऑफिशियली ये तो कंफर्म हो ही गया है कि एंटमैन एंड द क्वांटमैनिया में कैंग दिखेगा एंड एक्टर जोनाथन मेजर्स इसका रोल करेंगे। लेकिन सवाल तो आता ही है कि भाई आखिर ये है कौन, ये इतना फेमस क्यों है। तो आज हम लोग इसी कैंग की कॉमिक बुक स्टोरी जानेंगे। अब देखो कैंग की जो स्टोरी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें टाइम ट्रैवल, टाइम लाइन्स, मल्टीपल कैंग, कैंग के वेरिएंट्स सब कुछ इन्वॉल्व हैं। लेकिन मैं इस स्टोरी को सिंपल एंड शॉर्ट में समझाऊंगा ताकि आपको बेसिक आइडिया मिल जाए। कैंग की कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर में, लगभग आज से 900 साल बाद 30th सेंचुरी में, जहां इसका नाम था नथानियल रिचर्ड्स। अब नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये किसी और का नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर से रीड रिचर्ड्स का डिसेंडेंट है। लेकिन हाँ, कॉमिक्स में कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए हैं जिससे ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर डूम का भी डिसेंडेंट हो सकता है। तो अभी तक ये सब क्लियर नहीं है, और ऐसा सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं बल्कि कैंग खुद भी ये नहीं जानता। और यही क्लैरिटी ना होने की वजह से नथानियल ने अपने पास्ट पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, अपने रिचर्ड्स टाइटल पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, और उसे पता चला अर्थ 616 के सुपर हीरोज फैंटास्टिक फोर और साथ ही डॉक्टर डूम के बारे में। इसी दौरान उसे एक अबैंडन्ड फोर्ट भी मिला जो कि उसी के एंसेस्टर का था, और यहीं उसे एक टाइम मशीन भी मिली। उसने इस टाइम मशीन को फिर से रिक्रिएट किया और सीधा ट्रैवल किया एंशिएंट इजिप्ट में। यहाँ आके नथानियल ने अपनी आइडेंटिटी चेंज की, सारे इजिप्ट को कैप्चर किया और इजिप्ट का नया फेरो रामाटट बना। वो वहाँ के लोगों के लिए गॉड की तरह था। कुछ समय बाद उसे रियलाइज हुआ कि ये उसी टाइम में है जिसमें इनसेबेनूर नाम का एक म्यूटेंट है जो कि आगे चलकर एपोकलिप्स बनेगा। तो उसने कोशिश भी की कि कैसे भी करके इनसेबेनूर को अपने साथ ले आए, जो कि उस टाइम पे बस एक बच्चा ही था। लेकिन इन सबसे पहले फैंटास्टिक फोर भी वहाँ टाइम ट्रैवल करके पहुंच गए और रामाटट यानी कि नथानियल उनसे हार गया। आपको पता नहीं तो बता दूं कि नथानियल रिचर्ड्स के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, वो अपने फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट रहता है। तो ऑब्वियस भी था कि फैंटास्टिक फोर जैसे सुपर हीरो से वो हारेगा ही। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि अभी तक वो कैंग द कॉन्करर नहीं बना है। हारने के बाद नथानियल टाइम मशीन से अपने 30th सेंचुरी में जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिंस ये टाइम मशीन उतना परफेक्ट नहीं रहती तो एक टाइम स्टॉर्म के चलते वो करंट टाइमलाइन में आ जाता है, जिसमें डॉक्टर डूम, अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर ये सब हैं। एंड यही वो मिलता है डॉक्टर डूम से। उन दोनों की एक लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन होती है और उससे इंस्पायर होके आगे के लिए वो एक नया रूप लेता है, स्कारलेट सेंटूरियन का। लेकिन फिर इस करंट टाइम में भी वो अवेंजर्स से बुरी तरह हारता है और फिर से टाइम मशीन से अपने टाइम 30th सेंचुरी में जाने का ट्राई करता है। और भाई क्या पता इसका कैसा टाइम मशीन है, इस बार भी वो 30th सेंचुरी की जगह 40th सेंचुरी में चला जाता है, मतलब कि अपने ओरिजिनल टाइम से भी 1000 साल आगे। अब जब वो इस एरा में आता है तो वो देखता है कि पूरा अर्थ वॉर में लगा हुआ है, और वो भी ऐसे वेपन से जो कि उनके टाइम का नहीं है बल्कि पास्ट का है। और इन पुराने टेक्नोलॉजीज वाले वेपन को यूज कैसे करना है 40th सेंचुरी में किसी को नहीं पता। ऑब्वियसली सिंस नथानियल पास्ट से आया है तो उसे इन सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में पता रहता है। फिर क्या, इन्हीं वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके वो अपने आप को अपग्रेड करता है, एक नया आर्मर बनाता है एंड 40th सेंचुरी के पूरे अर्थ को ही कॉन्कर कर लेता है। और यहीं पे वो एक नई आइडेंटिटी लेता है, कैंग द कॉन्करर का। इसके बाद भी वो रुका नहीं और टाइम ट्रैवल का फायदा उठाते हुए इसी तरह से उसने पूरी गैलेक्सी को ही कॉन्कर कर लिया था। लेकिन हाँ, एक ऐसी गैलेक्सी, एक ऐसा अर्थ जो कि वॉर एंड बैटल्स के बीच में था एंड खुद ही मर रहा था। अब देखो, ये तो हो गया कि कैंग का क्रिएशन कैसे हुआ। जितने सिंपल में मैंने बताया है ये सब उतना सिंपल है नहीं, उससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस कैरेक्टर के आगे की स्टोरी में इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल है कि इसे मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है। एंड इतने सारे टाइम ट्रैवल के चलते इसके कई सारे वर्जन्स भी हैं। एक टाइमलाइन में जब ये अवेंजर्स से हार जाता है तो ये पास्ट में ट्रैवल करके अपने यंगर सेल्फ को इस बारे में बताता है कि कैसे वो फ्यूचर में कैंग बनेगा। कैंग नथानियल को एक न्यूरोकाइनेटिक आर्मर भी देता है, इस उम्मीद में कि वो अपने डेस्टिनी पे और पहले पहुंच सके और कैंग का टाइटल और जल्दी से जल्दी ले सके। लेकिन यंग नथानियल अपना ही फ्यूचर देख के खुद से हेट करने लगता है और कैंग पे हमला करके वहां से टाइम ट्रैवल करके भाग जाता है। और फ्यूचर में फिर वो कैंग का टाइटल नहीं बल्कि आयरन लैड का टाइटल लेता है और एक सुपर हीरो बनता है। लेकिन ऑब्वियसली कहानी यहाँ एंड नहीं होती। आगे चलकर एक हादसे के बाद आयरन लैड फिर से अपने डेस्टिनी के सर्च में किड इमोर्टस का टाइटल लेता है एंड एज एक्सपेक्टेड 40th सेंचुरी में फिर से वो कैंग द कॉन्करर बन जाता है। फिर मल्टीवर्स की स्टोरी लाइन में काउंसिल ऑफ द कैंग भी था, जहाँ की सारे यूनिवर्स के कैंग एक साथ दिखे थे एंड इनमें से एक था हमारा प्राइम कैंग, और इसका एक ही मोटिव था, एज एक्सपेक्टेड, टू कॉन्कर ऑल द टाइम। तो अभी तक आपको ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि कैंग द कॉन्करर का सबसे मेन पावर टाइम ट्रैवल ही है।
एंड जैसा मैंने पहले भी बोला कि इसके पास अपने कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज एंड वेपन्स का इसके पास एक्सेस है। देन इसका खुद का जो आर्मर है वो भी ऐसी ही टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। एंड अब तो इसको टाइम ट्रेवल करने के लिए कोई अलग मशीन नहीं बल्कि सब कुछ इसके आर्मर में ही है। एंड सिंस ये सारे टेक्नोलॉजीज फ्यूचर से हैं तो आज के सुपर हीरोज इसके सामने जल्दी नहीं टिक पाते। एंड इफ टिक भी जाते हैं तो भाई टाइम ट्रेवल। तो यार ये थी कैंग की पूरी ओरिजिन। अब अगर इस कैरेक्टर को एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया गया तो कुछ ज्यादा ही टाइम ट्रेवल एक्सपेक्ट करना। कॉमिक्स में तो इसकी एक ही स्टोरी लाइन में मल्टीपल टाइम ट्रेवल्स होते थे जिससे कि कंफ्यूजन बहुत होता था। एंड यही रीजन है कि ये कैरेक्टर इतना पॉपुलर है। भाई ऑब्वियस भी है, जहाँ ज्यादा कंफ्यूजन होगा लोग वहाँ ज्यादा डिस्कशन करेंगे एंड अल्टीमेटली पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। होप सो कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। डॉक्टर डूम की ओरिजिन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड गैलेक्टस की ओरिजिन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।